नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली जी। और आज हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, देखिए है तो वो बड़े वाले व्यापारी बड़े हैं, उसके बाद वो एक नेता के तौर पर देखे जाएंगे। अनामिका, आप वो सोचो, अभी तक चीन को बोल रहे थे, दुनिया भर के लोग देशों को कह रहे थे कि हम इतना टैरिफ टैक्स लगाएंगे। अब भारत को भी मोदी माई फ्रेंड करते करते 50% तक ले आए टैरिफ टैक्स। मैं 25% तो लगातार हम बता ही रहे थे, और अभी क्या दो दो भागों में टैक्स की बात हो रही है। मोदी ने कह दिया भाई हमारे लिए तो हमारे किसान सर्वोपरि हैं, हमारा भारत सर्वोपरि है, अब इसकी जो कीमत हमें चुकानी होगी देखेंगे। देखिए, इसके पीछे की बहुत सारी वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हमने ही दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया है। लेकिन जब भारत ने उनके दावे को खारिज कर दिया तो उनकी अहम को चोट लगी। जो उनके विश्वगुरु बनने वाली इमेज थी उसको बहुत धक्का लगा और भारत ने एक सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद ट्रंप के सुर बदल गए हैं। तो एक तरफ उनकी जो नज़दीकियां पाकिस्तान से बढ़ रही हैं, मुनीर बार बार कई राउंड जाके मुलाकात कर चुके हैं, फिर जाने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। तो पाकिस्तान से बढ़ती नज़दीकियों के बीच भारत के साथ उनके जो तनाव बढ़ रहा है व्यापारिक, इसका असर पड़ेगा भारत पर भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ट्रंप पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि फल फूल रही हैं इंडिया के भीतर। एक बड़ी मार्केट है इंडिया उनके लिए, तो उनके इस फैसले का असर जो होगा वो देखने को मिलेगा। जैसा आपने कहा कि ट्रंप बिजनेसमैन है, एग्जैक्टली ट्रंप एक पॉलिटिशियन से पहले बिजनेसमैन ही थे और वो आज भी मूल रूप से बिजनेसमैन ही है। और अब जो उनका सपना है नोबेल प्राइज पाने का, मैं वही कहने वाली थी कि नोबेल पीस प्राइज के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं देशों को भिड़वाते भी यही और फिर शांति भी क्रेडिट ले लेते हैं। देखिए, भिड़वाते हैं ऐसा तो शायद इसके लिए प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो टैरिफ बढ़ गया है इसका असर जब हम बात करेंगे इंडिया पर कितना पड़ेगा, तो टेक्निकल तौर पे इंडिया के जो बड़े कंपनीज हैं उन पे इसका असर पड़ेगा, जो बड़े व्यापारी हैं उन पे इसका असर पड़ेगा। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जो व्यापारिक तनाव है, इसे तनाव कह सकते हैं हम कि व्यापारिक तनाव, कंपटीशन वाला तनाव। ये तो तनाव होता है कि भाई बयानों में तनाव, मुलाकातें नहीं होना या कटाक्ष करना या एक दूसरे को टारगेट करना, बट यहाँ पे जो तनाव बढ़ेगा वो बढ़ेगा कंपनीज के बीच टेंशन, एम्प्लॉयज़ के बीच टेंशन, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ को लेकर टेंशन बढ़ेगी, ये हमें देखने को मिलेगा। और दूसरा अब बड़ा जो ये होगा कि अब देखना ही होगा कि भारत इसको लेकर स्टेप क्या उठाता है, भारत के पास विकल्प कितने खुले हुए हैं। क्या विकल्प है वैसे आपके हिसाब से? देखिए, दो तीन विकल्प अभी दिखाई दे रहे हैं डिप्लोमेटिक तौर पे। एक तो पहला तो ये कि पीएम मोदी ने सामने आके कह दिया कि भाई हमारे लिए हमारे देश के किसानों का हित सर्वोपरि है, मछुआरों का, पशुपालनों का, किसानों का, पालकों का, सबका उनका सर्वोपरि है। दूसरा कि इस समय अजीत डोभाल जो कि रूस के दौरे पर हैं और वो अलग अलग देशों में जा रही हैं और उनसे बढ़ती नज़दीकियाँ भी ट्रंप को खल रही हैं, जो डोभाल मुलाकातें करे अलग अलग देशों के साथ। तो ट्रंप को समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रंप की कितनी बेइज्जती भी और होनी बची हुई है। एक तो सीज फायर को लेकर उनकी बेइज्जती हो चुकी है बैन खारिज करने के बाद से, लेकिन अगर भारत इस मुद्दे को उठाता है इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि ऐसे भारत ही पीड़ित नहीं है, इससे कई देश और भी ऐसे हैं जो ट्रंप के इस तुनक मिजाजी वाले फैसले से पहले से परेशान चल रहे हैं। तो अगर इंटरनेशनल मुद्दे को उठाता है भारत कई देशों के सामने जाकर के कि जो 50% टैरिफ है किश्तों में जो लगाया गया, 2 बार में लगाया गया, इससे कितना ज़्यादा बड़ा असर पड़ेगा। अगर भारत इसे उठाए डिप्लोमेटिक तरीके से तो शायद कुछ बात बनेगी। दूसरा, कई कंट्रीज जो इससे पहले से परेशान चल रही हैं, अगर वो साथ देती भारत का तो शायद बात और बन पाएगी। और भी बहुत सारे डिप्लोमेटिक तरीके हैं, मुझे लगता है कि भारत इस पर विचार कर रहा होगा कि इसको किस तरीके से लेके आगे बढ़े हम, ताकि भारत भी नेगोशिएशन ही करेगा, ऑन टेबल वो करेगा नेगोशिएट कि भाई आप अगर व्यापारी हैं तो भारत भी अपनी बुद्धि रखता है, भारत भी समझता है कि कहाँ पर उसका हित है। और अगर बात आ रही है कि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, तब भी भारत अपनी नाक तो नीची नहीं करेगा, नाक नीची नहीं करेगा। और भारत के पास अभी सारे हथियार डाउन नहीं हुए हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि सब जो भारत की कंपनीज है वहीं अमेरिका में है, या फिर जो टैरिफ लगेगा जो असर भारत पे पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी अमेरिका की हैं जो इंडिया में फल फूल रही हैं, उनके मैक्सिमम जो कामकाज है वो इंडियन एम्प्लॉयज़ जो कि आईटी के लोग हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वही कर रहे हैं। तो अमेरिकी कंपनीज को भी इंडिया में रह के अगर फलना फूलना है, बड़ी मार्केट को ग्रैब करके रखना है, तो हमारी बात तो माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो पाएगा कि एक तरफा चले। देखो, इन्होंने रूस से भारत अगर तेल ले रहा है तो उस पर अपना पहले नाराजगी दिखा दी, फिर कह दिया कि अब भारत रूस से तेल नहीं लेगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने आप ही कुछ भी बयान दे देते हैं, फिर उसका खंडन भी कर देते हैं। ये भी इनकी स्ट्रेटेजी है क्या? बिल्कुल। बीते दिनों एक इंडियन जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा था कि आप ऐसे तो टारगेट करते हैं बिजनेस करने को लेकर इंडिया के साथ, लेकिन आप खुद यूरेनियम खरीदते हैं रूस से,
आप खुद रूस से लेते हैं यूरेनियम, बाकी तमाम बिजनेस भी करते हैं। तो उनकी ओर से कहा गया कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, सेफ गेम खेल जाते हैं। सेफ गेम खेला उन्होंने। तो ट्रंप को ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस तरीके का जो फैसला है भारत जैसे देश के साथ, भारत वो देश जो कि बढ़ती हुई इकोनॉमी है, कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जल्दी तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी, ऐसे देश के साथ इस तरीके से टेरिफ वॉर छेड़ देना, ये नुकसान उन्हीं को झेलना पड़ेगा। नुकसान उनको भी उठाना पड़ेगा। और पाकिस्तान के साथ जो नज़दीकी है उनकी, वो पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को लेकर के पूरी दुनिया में मशहूर है, मुनीर के साथ उनकी नज़दीकियाँ, पाकिस्तान से जो उनकी नज़दीकियाँ हैं, ये भारत को झुकाने का तरीका तो नहीं है? ये एक तरीके से इसे कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स। ये प्रेशर पॉलिटिक्स उनकी ओर से शायद किया जा रहा है। कितना इसका असर पड़ेगा ये देखना होगा, लेकिन इस प्रेशर पॉलिटिक्स में भारत आने वाला नहीं है। आने वाला नहीं है। और आपको बता दें कि अभी बहुत कुछ आगे होना है, सब कुछ सामने आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान से सब कुछ क्लियर कर दिया है कि भारत के लिए किसान सर्वोपरि है, पशुपालक सर्वोपरि है, और जितने हमारे बाकी और किसान भाई बहन हैं उनके हित के लिए सोचा जाएगा, कि अपनी खेती के लिए सोचा जाएगा। अपने कितने भी नुकसान हो उसके जोखिम को उठाने के लिए पीएम मोदी तैयार हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।